यूं ही तो नहीं किसी मूवी को 17 अकेडमी अवार्ड्स मिल जाते। फिल्म ने वहां की इकोनॉमी में $200 मिलियन का इजाफा किया था, तो दुनिया भर में इसने लगभग $2.9 बिलियन की कमाई की। लॉर्ड ऑफ द रिंग का ROI लगभग 900% रहा। Extraordinary tale ever told will come to life. क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी देश की सरकार किसी फिल्म को ध्यान में रखते हुए एक पूरी मिनिस्ट्री बना दे? सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन ऐसा हुआ है क्योंकि सरकार को पता था कि ये फिल्म उनके देश की काया पलट सकती है। मैं बात कर रही हूँ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रियोलॉजी की, और न्यूजीलैंड सरकार ने इस फिल्म के बजट और लार्जर देन लाइफ सिनेरियो को देखकर एक पूरी मिनिस्ट्री इसके लिए बना दी थी। दरअसल न्यूजीलैंड की सरकार ने इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और फिल्म मेकर्स के लिए स्पेशल पॉलिसीज और टैक्स इंसेंटिव्स तैयार किए। एज आई टोल्ड यू, इसके लिए न्यूजीलैंड में एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई जिसने फिल्म से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और हर तरह के कोऑपरेशन को मैनेज किया, ताकि इस फिल्म से रिलेटेड सारी बातें, परमिशन, इंफ्रा से रिलेटेड इश्यूज को एक ही जगह सॉल्व किया जा सके, और साथ ही साथ फिल्म के कारण पैदा होने वाली हर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जा सके। और उस टाइम यानी 2001 में इस फिल्म ने वहां की इकोनॉमी में $200 मिलियन का इजाफा किया था। The smallest person can change the course of the future. हाय, मैं हूं प्रगति वाजपेयी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रियोलॉजी के इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर। ये अकेला ऐसा फैक्ट नहीं है, बल्कि और भी कई सारे किस्से हैं इस फिल्म से जुड़े हुए, स्पेशली इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जुड़े हुए। आप सोच रहे होंगे प्रगति 20 साल से ज्यादा हो गया और अब इस पर वीडियो क्यों? तो इसका रीजन ये है कि भले इस फिल्म को बने 20 साल से ज्यादा हो गया हो, लेकिन आज भी आप इस फिल्म को देखते हैं तो स्क्रीन से अपनी नजर नहीं हटा पाएंगे। जी हाँ, यू जस्ट ग्लू टू द स्क्रीन एंड सेकंड। मीडिया की माने तो 2026 में एक बार फिर से लॉर्ड ऑफ द रिंग यूनिवर्स सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देगा और इस बार कहानी होगी गोलम की। थर्ड, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का प्रीक्वल वेब सीरीज के फॉर्म में अमेजन प्राइम पर आ रहा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। फोर्थ, जब पहले ये मूवी आई थी उस टाइम मैंने ये मूवी देखी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी, और अभी हाल ही में मैंने इसको फिर से देखा, इतनी मजेदार लगी कि इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, और तब पता चला सिर्फ सिनेमा लवर्स ही नहीं बल्कि और भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये फिल्म लेजेंडरी है। यूं ही तो नहीं किसी मूवी को 17 अकेडमी अवार्ड्स मिल जाते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं बिहाइंड द सीन। इस फिल्म की पूरी शूटिंग न्यूजीलैंड में हुई, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि यह पीटर जैक्सन न्यूजीलैंड के, और उन्हें पता था कि इस फिल्म के लायक लोकेशंस उनको न्यूजीलैंड में मिल जाएंगे। दरअसल इस फिल्म को बनाने में टोटल 289 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगे थे। आज की तारीख में इंडियन करेंसी में ये हुआ लगभग 24 अरब 19 करोड़ 46 लाख 60,950 ह्यूज। ये पैसा लगा था इस फिल्म को बनाने में, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दुनिया भर में इसने लगभग $2.9 बिलियन की कमाई की। 242 अरब 78 करोड़ 37 लाख 95 हजार रुपए। अरब के आगे गिनती नहीं आती, इसीलिए इस तरह से लिखा है। इसका मतलब है कि हर एक डॉलर निवेश करने पर कंपनी ने कमाए $10। ROI का फॉर्मूला बताऊं? यूजुअली अंबानी जी, अडानी जी जो भी बिजनेस करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं 3 से 5 साल में ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन लॉर्ड ऑफ द रिंग का ROI लगभग 900% रहा, वो भी रिलीज के विद इन 3 ईयर, और जो इसे अब तक की सबसे सक्सेसफुल फिल्म बनाता है। ये तो है फिल्म की कमाई। न्यूजीलैंड सरकार को कैसे फायदा हुआ? फिल्म रिलीज के बाद न्यूजीलैंड टूरिज्म में पूरे 40% की बढ़ोतरी हुई। फिल्म रिलीज से पहले जहां न्यूजीलैंड घूमने 1.7 मिलियन लोग जाते थे, रिलीज के बाद ये नंबर उस साल 2.4 मिलियन का हो गया। आज भी 5 में से 1 इंसान जो न्यूजीलैंड घूमने जाते हैं वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से इंस्पायर होता है। आज भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का असर न्यूजीलैंड की इकोनॉमी पर देखा जा सकता है। फिल्म से जुड़ी साइट्स और सेट्स पर हर साल हजारों लाखों पर्यटक आते हैं। फिल्म के कई सारे लोकेशंस एज इट इज न्यूजीलैंड में बने हुए हैं। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ने फिल्म टेक्नोलॉजी को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस फिल्म में वेटा वर्कशॉप और वेटा डिजिटल जैसी न्यूजीलैंड की कंपनियों ने बेहतरीन CGI और स्पेशल इफेक्ट्स दिए, जो आज तक फिल्म इंडस्ट्री में मिसाल मानी जाती है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ने न्यूजीलैंड को इंटरनेशनल फिल्म मेकिंग का हब बना दिया। 2012 तक न्यूजीलैंड में फिल्म प्रोडक्शन के लिए 10 से ज्यादा बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ने शूटिंग की। इसमें अवतार और द हॉबिट जैसी मूवीज भी शामिल हैं, और अभी ब्रॉडकास्ट
हो रही लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वेब सीरीज की शूटिंग भी ऑकलैंड में ही हो रही है, जो न्यूजीलैंड में है। इसके अलावा जब इतना बड़ा कोई प्रोडक्शन होता है तो उसमें हजारों की संख्या में जॉब्स क्रिएट होती हैं। इस फिल्म की वजह से वीटा वर्कशॉप और वीटा डिजिटल जैसे न्यूजीलैंड की कंपनियों को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, उससे भी इकोनॉमी को बूम मिला। तो दोस्तों, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये न्यूजीलैंड के लिए इकोनॉमिक और कल्चरल गेम चेंजर साबित हुई। इसने ये दिखा दिया कि एक फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी पर कितना गहरा असर डाल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगर आप न्यूजीलैंड घूमने जाएंगे तो आप कौन सी लोकेशन पर जाना चाहेंगे। एक और बात, मैंने इस फिल्म के फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर फोकस किया है, अदरवाइज दिस फिल्म इज ट्रूली फुल ऑफ स्टोरीज। 9 घंटे की स्टोरी टेलिंग और हर सीन अपने आप में एक कहानी है। अगर आप उन सब चीजों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं इस सब के बारे में पढ़ रही हूँ और मुझे सच में पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें और साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ मेरे आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है।